हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ। अभी मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, वैकेंसी से रिलेटेड जितनी वीडियो आ रही है मैं बना रहा हूँ लगातार। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये एनएमडीसी की तरफ से निकाला गया है। एनएमडीसी के बारे में आपको बता देता हूँ। एनएमडीसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। इसका बचेली कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये निकाला गया है। ठीक है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और पहले पोस्ट की मैं बात करता हूँ। चलिए, डीजल मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल का बात करें, या फिर फीटर का बात करें, या फिर इलेक्ट्रिशियन का बात करें। मैकेनिक डीजल का 25 है, फीटर का 20 है, इलेक्ट्रिशियन का 30 है। गैस एल वेल्डर वाला का मतलब आईटीआई वाला को बहुत ज़्यादा है, माइनिंग मेट का भी है, ब्लास्टर का भी है। तो ये जो टोटल वैकेंसी है ये अप्रेंटिस वैकेंसी, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। ये जितनी भी वैकेंसी है ये अप्रेंटिस वाली वैकेंसी है। और वाक इन इंटरव्यू के बेसिस पे है। वाक इन इंटरव्यू के बेसिस के पे इंटरव्यू ले रही है, और उसी के हिसाब से जो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा और जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसी हिसाब से आपको अप्रेंटिस दिया जाएगा। और अप्रेंटिस का सीट मैं बता देता हूँ और क्वालिफिकेशन मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ये बचेली कॉम्प्लेक्स में होगा, पहले आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मैकेनिक डीजल का 25 है, जिसके लिए आईटीआई चाहिए मैकेनिक डीजल में, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जारी होना चाहिए, है ना, यानी एनसीवीटी कहते हैं। एससीवीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? आप अप्लाई कर दीजिएगा, आप चाहें तो आप भर सकते हैं क्योंकि इसके इक्विवेलेंट में आता है, बट यहाँ पे एनसीवीटी मांगा है। ठीक है, तो एनसीवीटी वाले को ज़्यादातर चांस है कि उठाए। इसमें वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपका 25 अगस्त 2022 को है। वॉक इन इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? आपके ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। जो भी आपका ट्रेड होगा उसी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देन जो उसके बाद का बात करें, फीटर का बात करें, तो फीटर में टोटल 20 वैकेंसी है। अगर बात करें कितना कौन भर सकता है, तो आईटीआई जो कि फीटर में एनसीपीटी अगेन वो भर सकते हैं। 26 तारीख को इनका इंटरव्यू है, 26 अगस्त को। इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे तो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन किए हुए एनसीपीटी से भर सकते हैं। 27 तारीख को इनका इंटरव्यू है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रीशियन का 20 टोटल वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई वेल्डर वाले भर सकते हैं, एनसीपीटी वाले, और इसका 28 तारीख को है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल वाला बात करें तो 20 वैकेंसी आईटीआई मैकेनिकल मोटर, जो कि एनसीबीटी के द्वारा होना चाहिए, 29 तारीख को है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की बात करें 2 पोस्ट है टोटल। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, मैकेनिकल मोटर व्हीकल वाले, या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन अगर आप किए हैं तो भर सकते हैं। 30 तारीख को आपका इंटरव्यू है। मशीनिस्ट का बात करें तो टोटल 5 पोस्ट है, आईटीआई मशीनिस्ट एनसीबीटी से किए हों, 30 तारीख का इंटरव्यू है। केमिकल लैब असिस्टेंट 2 है। अगर आप बीएससी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किए हैं तो 30 तारीख को आपका इंटरव्यू आप जाके भर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन किए हैं आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे जाके अप्रेंटिस कर सकते हैं। मैकेनिकल लैब टेक्नीशियन का बात करें, पैथोलॉजी रेडियोलॉजी का, तो ये आपका 12 क्लास एग्जामिनेशन होना चाहिए, 12 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। ये आपका 30 तारीख को इंटरव्यू है। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ बेनिफिट भी है। अभी थोड़ा सा इसको पहले क्लियर कर लें। इसके बाद माइनिंग मेट का अगर मैं बात करूं, टोटल 2 वैकेंसी है। और ये आपका 10th क्लास एग्जामिनेशन 12 क्लास किए हैं तो आप भर सकते हैं। 30/8 को इंटरव्यू होगा आपका। ब्लास्टर का बात करें 2 पोस्ट है, तो 10th क्लास है, 12 पास है, भर सकते हैं। अभी इसमें कुछ कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले माइनिंग मेट और ब्लास्टर, जो भी लड़के डिप्लोमा किए हुए हैं और पीडीपीटी का वेट कर रहे हैं, आप पीडीपीटी का वेट मत कीजिए, आप ब्लास्टर का या माइनिंग मेट का ट्रेनिंग कर लीजिए। अगर आप माइनिंग मेट का ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 साल 1 साल का भी ट्रेनिंग करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप फॉरमैन भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डिप्लोमा है। फॉरमैन आपका एमएमआर के हिसाब से आता है। उसके बाद अगर आप ब्लास्टर का ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ब्लास्टर का आपको ट्रेनिंग लेने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलेगा उस बेसिस से भी आप फॉरमैन भर सकते हैं, हालांकि प्रोडक्शन इफेक्ट होता है इसमें। तो इन दोनों पोस्ट से आपको बेनिफिट होगा, जो खासकर डिप्लोमा करके अभी बैठे हुए हैं, लंबा टाइम से वेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप पीडीपीटी किए भी हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन इसमें देखने को मिलेगा, मे बी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो आप पहले से अप्रेंटिस, इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि बोला गया है बेसिकली कि एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा। ठीक है, सेकंड में बताता हूँ। अप्रेंटिस का जो टाइम पीरियड हो वो 1 साल के लिए रहेगा।
और जो कंप्लीट कर लिए हैं 2018 या 18 से पहले, उसको अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, 2019 वाले, 20 वाले, 21 वाले और 22 वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देन आपका टीए कुछ दिया नहीं जाएगा, सिर्फ ट्रेनिंग का अप्रेंटिस दिया जाएगा। अप्रेंटिस का ट्रेनिंग का कुछ स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, है ना। आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्रेंटिस india.org में रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, NATS पोर्टल की बात नहीं कर रही है, अप्रेंटिस india.org में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फिर जाके आपको अप्लाई करना, तो इस पोर्टल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या क्या होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पीजीपीटी का जो इंतजार कर रहे हैं उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। देन अगर आप फील्ड वाले भी हैं तो आपको माइनिंग मेट का ट्रेनिंग मिल जाएगा, जो कि फ्री में मिल जाएगा पूरी तरह से। आपका वो ऊपर से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है माइनिंग मेट का। अगर आप फील्ड से करना चाहते हैं प्राइवेट वाले में, तो अच्छा खासा आपको पैसा भरना पड़ता है, 70 या 60 हज़ार रुपया पर ईयर भरना पड़ता है। तो ये आपका पूरा पूरी फ्री में हो जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स से बीएससी किए हुए हैं तो भी आपको बेनिफिट होने वाला है केमिकल लैब असिस्टेंट का। अगर आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं 1 साल करने के बाद, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि लैब असिस्टेंट का बहुत सारा फॉर्म आता है बीएससी केमिस्ट्री या फिजिक्स के बाद में। तो ये आपका वहाँ पे हेल्पफुल होगा। अगर 1 साल का आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे और कहीं फ्रेशर रहेगा तो आपको चुना जाएगा। इवन अगर मैं सिम्फर की बात करूँ तो सिम्फर प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 कैटेगरी में लेता है, और वैकेंसी सिम्फर का हर 3, 6, 4 महीना में निकलते रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। QCI है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो भी लेते रहता है, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। CMPDIL है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकालती है लैब असिस्टेंट का, वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और तो और बहुत सारा रिसर्च सेंटर है, जैसे भाभा रिसर्च सेंटर एटॉमिक वाला, बहुत सारा है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी से आप कर रहे हैं अप्रेंटिस। बाकी आईटीआई वालों को बात करें तो आईटीआई वालों को भी मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए अप्रेंटिस, क्योंकि आईटीआई वालों को अगर फ्रेशर वैकेंसी अप्लाई करना है तो आईटीआई करने के बाद या तो आप रेलवे पे जाते हैं या अलग अलग सेक्टर में आते हैं, जैसे कि WD वाला में जाते हैं, तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आईटीआई आप कर लेते हैं तो आईटीआई का अप्रेंटिस यहाँ से करते हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जॉब में रख लेगा, ये अप्रेंटिस ही है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। बट अप्रेंटिस करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपके पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। कहीं पे अगर एक्सपीरियंस मानता है तो आपका यहाँ पे बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल जीपीसीएल एक कंपनी है जहाँ पे अप्रेंटिस का वैकेंसी अप्रेंटिस वालों को ही लिया जाता है, जो अप्रेंटिस किया है 1 साल का आईटीआई करने के बाद। जीएमडीसी एक कंपनी है जहाँ पे कभी भी आईटीआई का वैकेंसी निकलता है तो 1 साल एक्सपीरियंस वालों को ही लिया जाता है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी अगर वैकेंसी निकालती है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल, ये सब किसी का भी, तो वो 1 साल एक्सपीरियंस वालों को ही लेती है, कम से कम 1 साल वालों को लेती है। तो ये चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है अगर आप इसका लाभ उठाते हैं तो। बाकी डेट ऑफ इंटरव्यूज पे दिया गया है, इंटरव्यू बेसिस पे लिया जाएगा, जो आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आप इस पे जा सकते हैं। देन आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका बोला गया है कि जिस भी डेट में है सुबह 10 बजे से होगा इंस्टीट्यूट में, और एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स बचेली। आपको बचेली जाएगा, शायद ये दंतेवाड़ा में पड़ता है आई थिंक, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा इसका एड्रेस किस प्रॉपर जगह पे पड़ता है। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे पूरा वीडियो को। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।